तो ऊर्जा होती क्या है? देखो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दो व्यक्ति हैं, दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम उससे कहेंगे कि ये 50 किलो की बोरी आप उठा सकते हो, तो वो छोटा बच्चा क्या कहेगा कि भैया मेरी ऐसी क्षमता नहीं है, मैं इसको नहीं उठा सकता। तो वो यही बोलेगा कि मेरी ऐसी क्षमता नहीं है। और जो बड़ा बच्चा होगा वो क्या कहेगा कि हाँ, मेरी क्षमता है कि मैं इसको उठा सकता हूँ। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ये परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगली ये परिभाषा है, ये क्या है, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब ऊर्जा के मात्रक होते हैं दो, एक होता है एमकेएस में और एक होता है सीजीएस में। एमकेएस में मात्रक होता है जूल और सीजीएस में मात्रक होता है अर्ग। और हमें ये पता होना चाहिए कि सर 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। अगला है सर शारीरिक ऊर्जा। ऊर्जा को मापने के तो कई मात्रक होते हैं। शरीर की ऊर्जा है तो उसको हम कैलोरी में मापते हैं। अगर हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, उसको हम किलोवाट घंटा में मापते हैं, तो वह किलोवाट घंटे में है। या फिर नाभिकीय भौतिकी या फिर कण भौतिकी जिसमें हम सूक्ष्मतम ऊर्जाओं को मापते हैं, उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सर हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें मात्र ऊर्जा को या तो जूल में देखना है या फिर अर्ग में देखना है। तो ये जो ऊर्जा है, कैलोरी है, किलोवाट घंटा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनका जूल में कितना मान होता है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। सर एक कैलोरी, ये जो एक कैलोरी है वह 4.184 जूल के बराबर होती है, ये हमें याद करना है। 1 किलोवाट घंटा है वह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ये भी हमको याद रखना है। और हमें याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 1.62 इंटू 10⁻19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण।